आइए देखते हैं आज का लेक्चर, समझते हैं आज का वीडियो जो रेगुलर पार्ट ऑफ स्पीच पर ही चल रहा है। ये कल का बोर्ड है हमारा, जो आपको इसके पहले वीडियो मिला होगा। उस बोर्ड को मैंने मिटाया नहीं, क्योंकि बात यहीं से शुरू करते हैं और यहीं से शुरू करके आगे चलते हैं। कल आपको प्रोनाउन के बारे में बताया गया कि फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन वो किस नाउन की जगह पे सब्स्टिट्यूट वर्ड लाया जाता है या उसकी जगह पे कौन सा शब्द लाया जाता है। तो पर्सन के लिए जब हम कोई शब्द लाते हैं, पर्सन भी चूँकि नाउन है, आपको बताया गया है कि पर्सन, प्लेस, थिंग, इसके नाम को नाउन कहते हैं। इसके पहले जो डिफाइन किया गया था, समझाया गया था, उसको लेके चलिए दिमाग में, तभी आपको ये क्लियर होगा। तो पर्सन के लिए पर्सन की जगह पे जो शब्द हम ले आते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये कल हमने आपको डिटेल में समझाया था। इसमें थोड़ी सी बात देखिए और हम कर लें कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के ही घर का है, वो अलग नहीं। दोनों को हम नेमिंग वर्ड कह सकते हैं, दोनों नेमिंग वर्ड हैं। इसलिए जिस तरह से नाउन का हम नंबर देखते थे, इसमें भी हमको नंबर देखना है। किस तरह देखना है ये आप देखें। थोड़ा सा जगह कर लें, तो ये तो आप देख ही चुके हैं। थोड़ी सी जगह कर लेते हैं और जगह करने के बाद आपको ये क्लियर कर दें, उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपने देखा कि ये नंबर अगर इसका लेंगे हम, तो ये सिंगुलर प्रयोग किया जाता है एक आदमी के लिए, ये प्लूरल, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों। यूज है इसका, ये दोनों सिंगुलर यूज है, ये प्लूरल, ये सिंगुलर। ये समझ लीजिए आप। इसको देखिए ध्यान से कि ये नंबर इसका इस तरह हम क्लियर करेंगे। आगे जाके कुछ नंबर और क्लियर करने में आपको हम और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। इसका साथ नहीं छोड़ेंगे अभी कुछ लेक्चर तक, कुछ एपिसोड तक। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि इसे आप याद कर डालें और इसी सीरियल से याद करें, ताकि अगर आपको लिखना हो तो इसी सीरियल से आप लिख दें। इसको इतना याद कर लें, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, वन। तो इस तरह जब आप याद करेंगे तो इसमें जो मैंने पर्सन बनाया था, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट, तो ये इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये आपका जेंडर चाहिए, नंबर हो गया, पर्सन हो गया। अब जेंडर आप देखेंगे, तो जेंडर देखने के लिए देखिए, ये मैं सी बना दे रहा हूँ, समझ लें। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, ये मैस्कुलिन, ये फेमिनिन और फिर कॉमन। तो आपने ये देखा कि इसमें सिर्फ एक जगह पर ये सेक्स अप्लाई करता है, ही और शी में। इसे मैस्कुलिन, इसे फेमिनिन, बाकी सब कॉमन है, यानी
फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए प्रयोग में लिए जा सकते हैं। सेक्स का कोई मैटर नहीं है। यहाँ सेक्स का मैटर है कि शी फेमिनिन मेल सेक्स के लिए, फीमेल सेक्स के लिए, और ही मेल सेक्स के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से हम इसी बोर्ड में आपको इसका नंबर, इसका जेंडर, इसका पर्सन, ये आपने देख लिया। अब इसका केस भी बस इसी में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा अलग से ले जा कर के आपको समझाने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप इसी में समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ जेंडर समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर्सन मैंने जो निशान लगा दिया ये समझाया भी गया था कल, वो भी मुश्किल काम आपके लिए नहीं है। जेंडर में सिर्फ यही दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको अलग करके समझना पड़ेगा। ही और शी फेमिनिन के लिए, ही मैस्कुलिन के लिए, बाकी सब कॉमन है। फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जेंडर क्लियर हो गया आपको। अब जेंडर क्लियर हो जाने के बाद दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि शी का प्रयोग जेंडर बनाने में भी किया जाता है। फेमिनिन जेंडर जैसे शी गोट, ही गोट, ये इस तरह यहाँ बात आ गई, इसलिए बता दे रहे हैं कि इसको देखिए, ही गोट या शी गोट, तो ये शी गोट का मतलब वो बकरी नहीं, ही गोट का मतलब वो बकरी नहीं। ही गोट का मतलब मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का मतलब बकरा, हिंदी में आ जाइए, और शी गोट का मतलब बकरी। तो इस तरीके से ही और शी, ये समझ लीजिए सांकेतिक तरीके से प्रयोग करके नाउन को जेंडर बनाया जाता है। इसका वहाँ भी एक प्रयोग है। वहाँ जब ये प्रयोग होगा तो ये एज ए प्रोनाउन, इसका मतलब ही का वो, शी का वो नहीं रहेगा। ये शब्द सिर्फ आपको संकेत कर देता है कि ये मैस्कुलिन है और ये शब्द नाउन फेमिनिन है। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो इसमें देखें कि अब आगे देखते हैं कि हमने इसका नंबर, पर्सन, जेंडर समझ लिया है। केस समझने के लिए आपको नाउन में केस को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है कि नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है, यानी जब वो सब्जेक्ट बन करके आता है उसका नॉमिनेटिव इसलिए नाम होता है वो पूरे सेंटेंस को नॉमिनेट करता है। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस लिख के हम आपको क्लियर करना चाहेंगे, राम खाना पकाता है, यहाँ ले लीजिए पकाता है। तो ये नाउन जो है राम, ये यहाँ सब्जेक्ट बन करके आया है, इसलिए इसे आप नॉमिनेटिव केस में मानते हैं और ये नॉमिनेट करता है। चूँकि सेंटेंस को हटा दीजिए, खाना पकाता है ये कोई सेंटेंस का नाम ही नहीं रह गया, सेंटेंस की बिगिनिंग नहीं रह गई। सेंटेंस को नाम देने का काम ये सब्जेक्ट करता है, इसलिए इसको नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। ये एक तरीके से सेंटेंस को नॉमिनेट करता है। इसी तरीके से आप देखिए ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। ऑब्जेक्ट जो नाउन होता है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये हमने आपको केस के बारे में बताया था। बाकी पॉसेसिव वोकेटिव केस पे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, नाउन प्रोनाउन पर अप्लाई होगा, वो सिर्फ नाउन पर दूसरे केस अप्लाई होते हैं। जैसे पॉसेसिव केस आपको बताया गया था नाउन में, वोकेटिव केस बताया गया था, वो सिर्फ नाउन के लिए अप्लाई करते हैं। प्रोनाउन में सिर्फ दो केस अप्लाई करता है, एक नॉमिनेटिव, एक ऑब्जेक्टिव। यानी प्रोनाउन जो है या तो सब्जेक्ट बन के आए या ऑब्जेक्ट बन के आए। जब ये सब्जेक्ट बन के आएगा
तो ये सेंटेंस को नॉमिनेट करेगा, सब्जेक्ट की जगह पे रखा जाएगा, पहले रखा जाएगा। तो अब आइए देखते हैं कि ये सारे के सारे जो आपको प्रोनाउन सामने दिखाई दे रहे हैं ये नॉमिनेटिव केस में आते हैं। इसमें कुछ नॉमिनेटिव केस में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी आते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक जानकारी आप अपने पास रखिए। आगे मैं बताऊंगा तब उस जानकारी को देखिएगा आगे हमारे एपिसोड में, कि ये जितने भी पर्सनल प्रोनाउन लिखे गए हैं यही सब्जेक्ट बन करके आते हैं। बाकी इसके अलावा सब्जेक्ट बन के आने का जो तरीका है वो दूसरा है, वो आपको बताया जाएगा। लेकिन इसको याद रखिए कि ये सारे के सारे नॉमिनेटिव केस में अभी से लिख देते हैं। तो ये आपने देख लिया कि ये नॉमिनेटिव केस में यानी ये सब्जेक्ट बन के आएगा। जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, जबकि नाउन में उसकी शक्ल चेंज नहीं होती, वही रहता है। जैसे देखिए, मोहन ने सीता को मारा। मोहन ने सीता को मारा, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, ये हटा देता हूँ। बिल्कुल माइन्यूटली सोचिए, कोई भी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मोहन ने सीता को मारा। मोहन यहाँ आपका सब्जेक्ट है, यानी नॉमिनेट कर रहा है ये, यानी इस वर्ब को, एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, याद रखिए। यानी मारने का काम मोहन कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट है। सीता के ऊपर मोहन के द्वारा किए गए इस काम का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप ये देखते हैं कि मोहन सब्जेक्ट है, मोहन अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो मोहन इसी तरह रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, सीता ने मोहन को मारा। अब यहां आप देखते हैं कि सीता ने नॉमिनेट किया और ये नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट बनकर के सीता आई और इसका एक्शन हो गया मारना, और इस मारने का प्रभाव मोहन के ऊपर पड़ा। मोहन ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। तो जब मोहन यहाँ सब्जेक्ट था तो भी मोहन इसी शक्ल में, शेप में, इसकी बनावट में कोई अंतर नहीं आया। और जब मोहन चला गया ऑब्जेक्टिव केस में तो भी उसी तरीके से है, किसी तरीके का कोई चेंज उसके बनावट में नहीं आया। यहाँ सीता ऑब्जेक्टिव केस में थी, ऑब्जेक्ट बन करके आई थी, और जब ये सब्जेक्ट बन करके वर्ड आ गया तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप पहले, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह समझें और फिर देखें कि नाउन नॉमिनेटिव केस में है तो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में भी जा सकता है, वही नाउन, लेकिन उसकी शक्ल सूरत में किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। क्लियर है बात ये? तो ये बात क्लियर करके तब आइए पर्सनल प्रोनाउन पर। तो जब इसको क्लियर कर लेने के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि नाउन जब नॉमिनेटिव केस में है तो उसकी शक्ल सूरत वही है, और जब नाउन ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसकी शक्ल सूरत वही है, चेंज नहीं होगी। इसको मैंने आपको एक सेंटेंस के द्वारा समझा दिया है। अब आइए देखते हैं कि इसका केस ऑब्जेक्टिव यहां लिख देते हैं।
अब देखिए ये सारे पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है, मैंने पहले आपसे बताया ये सब्जेक्ट बन करके आएंगे। जब ये पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस से हटके ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, यानी जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये, तो इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, जैसा कि नाउन की शक्ल चेंज नहीं होती थी। कहने का मतलब ये है कि इसका नॉमिनेटिव रूप, शक्ल ये आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये अपनी शक्ल को बदल देगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में जब पर्सनल प्रोनाउन जाए और जो शक्ल उसकी बदलती है वो भी आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर आप नहीं रखते हैं तो सेंटेंस को लिखने में आप गलती करते रहेंगे, चाहे जितने बड़े क्लास में चले जाएं। तो इसको ध्यान में रखें। अब देखिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ आई। जब नॉमिनेटिव केस में है यानी सब्जेक्ट बन करके आया है तो आई है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट ही बनेगा। जब ये ऑब्जेक्ट बन करके जाएगा किसी भी कहीं भी सेंटेंस में तो आई मी हो जाएगा। देख रहे हैं ये चेंज। अब मी को नॉमिनेटिव केस में आप नहीं लिख सकते कभी भी कि आप शुरू करिए सेंटेंस और मी को आप सब्जेक्ट बना लीजिए। तो याद रखिए इस बात को, यही बेसिक चीज़ आपको मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। वी है तो उसके लिए आप देखें कि जब ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो अस हो जाएगा। यू अपनी शक्ल नहीं बदलता है, ये नॉमिनेटिव केस में भी उसी तरह रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी उसी तरह रहेगा। ठीक है। ही बदल जाएगा, हिम। शी बदल जाएगा, हर। दे जो है बदल जाएगा, देम। इट नहीं बदलेगा और वन नहीं बदलेगा। तो आपको इसमें देखना है कि 1 2 3 प्रोनाउन ध्यान दें कि ये नॉमिनेटिव केस में भी उसी शक्ल में रहेंगे और ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो उसी शक्ल में रहेंगे, इनकी शक्ल चेंज नहीं होगी। बाकी की शक्ल चेंज हो जाएगी तो ये आपके दिमाग में पूरी तरह रहना चाहिए। समझ लीजिए आप कि आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो उसकी शक्ल मी हो जाएगी। तो ये आप एकदम समझ लीजिए, कंठस्थ कर लें दिमाग में। दिमाग में अगर कंठस्थ कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और अगर लेक्चर्स हमारे सरसरी पढ़ के छोड़ते चले जाएंगे, चलो ये समझ लिया देख लिया, इसको जब तक आप सीरियल नहीं बनाएंगे, सीरियल बनाएं। और सीरियल बनाने के लिए ज़रूरी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो टाइमली आपको चैनल मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे और उसको आप टाइम से देख लेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता, आप कई बार देख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ऑनलाइन लेक्चर का एक बड़ा फ़ायदा है कि ऑफलाइन में आप किसी भी टीचर से एक बार पूछेंगे, दोबारा पूछेंगे तो वो बताने में भी झिझकेगा, दोबारा हो सकता है दूसरे दिन आप जाए ही नहीं स्कूल, ऐसा भी हो सकता है किसी वजह से। ऐसा होता है, हो सकता है, क्या होता ही है। तो फिर वो आपका लेक्चर चला गया, एक बार आपने सुना फिर वो दिमाग से निकल गया, आपने उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं किया अपने ऊपर, हो गया, आया नहीं आया। पढ़ने का मतलब ये होता है कि आ गया कि नहीं आ गया। नहीं आया तो पढ़ना, पढ़ने का ये मतलब नहीं गए पढ़ लिया, आया नहीं आया इसका कोई मैटर नहीं, जबकि इसी का मैटर होना चाहिए कि पढ़ा तो आया कि नहीं आया। तो जब तक नहीं आया तब तक नहीं छोड़ना है जान, ये है असली पढ़ाई का मतलब। तो आप इस पर ध्यान दें कि ये आपको हमने बता दिया, इस पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं, इस पॉइंट को आप याद रखें। इस तरीके से हम आपको एक सेंटेंस लिख देते हैं। देखिए,
शी गिव्स मी ए पेन। ये एक सेंटेंस लिख करके हम आपको जो इतनी बातें हमने बताया, ये नॉमिनेटिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे करके आपको ये भी दिखा देता हूँ, और दिखा देने के बाद इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। तो शी गिव्स मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। इससे नहीं मतलब है, पूरे मतलब से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नहीं समझना है। नंबर 1 क्या है, वो मछली की आंख आपको देखना है जो अर्जुन ने देखी थी, कि ये देखना है कि ये जो आया है आपका शी, ये नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। उसके बाद ये जो आया है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है, याद रखें, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस किसका है, आई का, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन के आया, यानी शी ने जो वर्क किया देने का, उस देने का से ये इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए जब आई जब वहाँ गया तो ये मी हो गया। अब इसी को हम पलट के आपको दिखाते हैं कि इसको नॉमिनेटिव में ले आते हैं। आई गिव हर ए पेन। अब ये दोनों देखिए आप, अब ये आई जो है, जो ये ऑब्जेक्टिव केस में आया था, अब ये नॉमिनेटिव केस में मैं ले आया, आई हो गया, आई गिव हर। अब हर जो है शी का ऑब्जेक्टिव केस है जो मैं यहाँ ले आया, तो जब ये शी ऑब्जेक्ट बना तो हर हो गया, जब आई ऑब्जेक्ट बना तो मी हो गया, और जब मी नॉमिनेटिव केस में आया तो आई हो गया, हर जब नॉमिनेटिव केस में आया तो शी हो गया। इस बात को आप ध्यान में रखें, इसी को मैंने इतनी देर से समझाया था, और एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको और क्लियर कर दिया कि ये किस तरीके से नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये किस तरह शक्लें बदलती हैं। जैसा जबकि नाउन में ऐसा नहीं होता, नाउन में जो नॉमिनेटिव केस जिस शक्ल में आता है उसी शक्ल में ऑब्जेक्टिव केस में भी नाउन आ जाता है। तो इस बात को याद रखें और आगे वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।